लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के तहत मैं हूं ममता कुमारी सिंह फिर से आप लोगों के सामने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 15 लेकर के। बच्चों, चैप्टर 15 का हमारा पर्यावरण है, जिसका हम लोगों ने पहले सारा कुछ लगभग देख लिया है। इसका 2 वीडियो हम लोगों ने बनाया है, 2 क्लास हमारी हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हैं, पर्यावरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं हम लोगों के सामने आज आ रही हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन परत का अपक्षय होना। तो बच्चों, ओजोन परत क्या है, पहले ये हम लोग जानते हैं। ओजोन क्या है? आपने ऑक्सीजन सुना है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, हर एक जीव के लिए और बाकी काम के लिए भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो आवश्यक है। उसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन जिसमें उस ऑक्सीजन में बच्चों ऑक्सीजन लोग देखते हैं, उसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 अणु से मिलकर बना होता है, यानी 1-1-2 ये मिलकर के इस तरीके से बना होता है। लेकिन ओजोन में क्या है, ये 3 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के ओजोन बना होता है। इस तरीके से ये 3 अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। और ये 3 अणु कैसे बन रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं यहाँ। ये पहला तो मैं बताऊं आपको, ओजोन क्या है। ये एक विषैला है, घातक है हम लोगों के लिए। अगर वो ये अलग अलग लेवल पे होता है, इसके हम लोग आगे चर्चा करते हैं। और इसके कारण त्वचा के कैंसर होते हैं। और ये इसका कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमें हमारी सुरक्षा करता है। यदि अल्ट्रावायलेट रे है, अल्ट्रावायलेट पारामैग्नी विकिरण है, जो सूर्य से नीचे की ओर आता है। और जब ये पृथ्वी तक अगर पहुंच जाए तो हम लोगों में त्वचा का कैंसर होगा, यानी स्किन डिजीज होंगे। और इससे हमारी सुरक्षा कर रहा है ओजोन परत। ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत एक छतरी की तरह हमारे ऊपर वायुमंडल में छाया हुआ है, जो उस अल्ट्रावायलेट किरण को, पराबैंगनी किरण को हमारे तक आने में रोक देता है। तो ये अल्ट्रावायलेट किरण जो है, वो नीचे आने में रोकने के लिए जो ओजोन परत बना हुआ है, इस ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत ही खतरनाक है। आइए देखते हैं ओजोन बनता कैसे है। जब ये अल्ट्रावायलेट रे है, पराबैंगनी किरण जब अपनी उच्चतर स्थिति पर होती है, उच्चतर लेवल पे होती है, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन है वो 2 स्वतंत्र अणुओं में बट जाती है। ये ऑक्सीजन 2 अलग अलग 2 अणुओं में बट गई। और ये जो स्वतंत्र अणु है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है, इसके साथ में रिएक्शन होता है। और ये दोनों मिल करके इसके संयोजन से O3 बन जाते हैं, यानी 3 मॉलिक्यूल वाले ऑक्सीजन बन जाते हैं। और जब 3 मॉलिक्यूल 3 अणु हो जाते हैं, तो यही कहलाता है ओजोन। तो इस तरह से जो ओजोन बन रहा है बच्चों, इसका इस ओजोन के का अपक्षय जो हो रहा है, इस परत का अपक्षय हो रहा है, उसका कारण क्या है? 1990 में 1990 में ये देखा गया सर्वे में कि वायुमंडल की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आ रही है। किसकी? ओजोन की मात्रा में। ओजोन बन रहा है इस तरीके से, जिसको हमने देखा कि ये हम लोगों की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कवच है। इसकी मात्रा में बहुत तीव्रता से गिरावट आई है, इसका स्तर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है CFC। और CFC कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। CFC के कारण जो मानव संश्लेषित है, मानव संश्लेषित करने का मतलब कि ये हम लोगों के द्वारा उत्पादित हो रहा है, बन रहा है। इसका संश्लेषण मानव के द्वारा, हमारी क्रियाविधि के कारण इसका संश्लेषण हो रहा है। और इसके संश्लेषण के कारण CFC ही मेन मुख्य कारण बन रहा है, जो ओजोन परत का अपक्षय का कारण बन रहा है, उसको वो क्षति पहुंचा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये CFC से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बच्चों, ये हो कैसे रहा है, इसका संश्लेषण कैसे हो रहा है। तो आजकल आप देखते हो कि हर घर में, बल्कि एक घर में 2 आपको मिलेंगे रेफ्रिजरेटर हो गए हैं। हर बड़े बड़े कमरे में एक AC लगा होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक है, वो उसका प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, उसकी सुरक्षा के लिए लोग फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके उपयोग के कारण, जिसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग के कारण CFC वातावरण में बढ़ रहा है। और CFC हमारे ओजोन के लेवल को डाउन कर रहा है, ओजोन के परत को क्षति पहुंचा रहा है।
तो ये जो है इस कारण से जब 1990 में ये नोटिस किया गया, तो उसके बाद उसके कारण ही 1987 में ये 1980 की बात है। 1980 में जब देखा गया कि बहुत ज्यादा इसमें इसकी गिरावट हो गई है, इसकी मात्रा बहुत कम हो गई है स्तर, तब 1987 में 1987 में UNEP यानी यूनियन नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम में ये डिसीजन लिया गया, ये निर्णय लिया गया सर्वानुमति, मतलब सभी लोगों ने, सभी राष्ट्रों ने मिलकर के ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि CFC का स्तर जो 1986 में था उसको ही सीमित रखा जाए, उससे ज्यादा ना हो। ये कोशिश की गई और ये सर्वानुमति बने और इस पर कार्य करना शुरू हुआ ताकि इसका CFC का लेवल और ना बढ़े और हमारे ओजोन परत को क्षति ना हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप इसको ध्यान देंगे क्योंकि इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे कि किसके कारण त्वचा की बीमारियां होती हैं या फिर ओजोन परत के अपक्षय होने का कारण क्या है। ये है हमारे CFC और ये कितने अणुओं से मिलकर बना है, 3 अणुओं से मिलकर बना है। तो ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जो आप याद रखेंगे। अब दूसरी समस्या हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है, एक है ओजोन परत का अपक्षय और दूसरा है बच्चों कचरा का प्रबंधन, कचरा प्रबंधन यानी अवशिष्ट का निपटान करना। तो आप ये आए दिन अभी की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आपने ये सुना होगा कि जितने मेट्रो सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां कचरों के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, अंबार लगा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ये समाचार में आया था कि वो इतने पहाड़ इतने ऊंचे हो गए थे कि वो धंस के वापस नीचे गिरे और उससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ी क्षति हुई उससे। तो ये तो बड़े बड़े शहरों की बात है, लेकिन जहां हम और आप रह रहे हो, हमारे लोकेलिटी में, हमारे पर्यावरण में, हमारे अगल बगल में भी आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज सरकार ने 2 तरह के डस्टबिन हम लोगों के लिए सजेस्ट किए हैं, एक हरा है, एक ब्लू है। ऐसा क्यों करना पड़ा है? तो इस पाठ के शुरुआत में, हमारे पर्यावरण की शुरुआत में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो बस आप समझिए कि वही 2 डस्टबिन आपको दिए गए हैं, एक में जैव निम्नीकरणीय और एक में अजैव निम्नीकरणीय है। यानी कि जो हरा डस्टबिन है उसमें सारे वेट चीज डालने हैं जो सड़ गल सकते हैं, यानी आपके सब्जी के छिलके हैं, बचे हुए खाने हैं या फिर फ्रूट के छिलके, वो सारे आपको हरे वाले डस्टबिन में डालने हैं। और ब्लू में आपको वो डालना है जो अजैव निम्नीकरणीय है, यानी प्लास्टिक है, एल्युमिनियम फॉइल है, कांच के टुकड़े हैं, ये सारे आपको ब्लू वाले में डालने हैं। तो हम लोग आते हैं कि ये हो कैसे रहा है। आप किसी पर्यटन स्थल पे जाएंगे जहां टूरिस्ट प्लेस है, अभी आपने पिकनिक मनाया होगा, आप देखे होंगे कि इस पिकनिक के कारण या फिर पूजा वगैरह होती है तो मूर्ति का विसर्जन होता है या पूजा के कचरे को डाला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, कचरा बहुत तेजी से फैलता है। लोग जाते हैं, पिकनिक बनाते हैं, उन्होंने खाया पिया, अपने जो बैग खाली हुई थैलियां, खाली हुई प्लास्टिक उसको उन्होंने फेंक दिया। जो खाने के लिए वो प्लेट ग्लास लेके जाते हैं थर्मोकॉल के या फिर प्लास्टिक के, वे उसको वहां फेंक करके आ गए। तो इसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या भी हम लोगों के सामने है कि कचरा का निपटान कैसे करें। उसका कारण है प्लास्टिक के थैलियां, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के प्लेट्स या फिर आप थर्मोकॉल के भी कप प्लेट्स कर सकते हैं। इन सब के कारण ऐसा होता है। तो इसकी जिम्मेवारी व्यवस्था इसकी क्या है हमारे बीच में? इसकी व्यवस्था है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में बच्चों 3 भाग में बटा हुआ है, पंचायत, नगर पालिका और आवास कल्याण समिति। इन सबको ये बांटा गया है, कार्य बांटे गए हैं कि अपने अपने जो इनको एरिया दिया गया है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। लेकिन सिर्फ ये इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, हम और आप भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। बच्चों आप जिस तरह से अपने कमरे की, अपने स्कूल के कक्षा की साफ सफाई करते हो, अपने बैग की सफाई करते हो, उसी तरह से हमारे अपनी लोकेलिटी की भी सफाई करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपके गली में, मोहल्ले में, आपके घर की नालियां निकल रही हैं, उसमें कचरा जा रहा है, आप कचरा कहाँ फेंक रहे हो, घर का कचरा कहाँ फेंक रहे हो। इस तरह से हर एक इंसान को अभी इसमें अपना रोल अदा करना है बच्चों। और इसमें बढ़ा कैसे, वृद्धि हुई कैसे है?
तो आप देखते हैं कि हमारे जीवन शैली में, हमारे जीने के तरीके में जो सुधार हुए, कहने का मतलब जो हम थोड़े से अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं अभी, उसके कारण भी कचरे में बहुत वृद्धि हुई है। पहले ऐसा नहीं था, इतने ज्यादा कचरे नहीं थे। उसका कारण क्या है कि हम आज के टाइम में जो पैकिंग मंगवाते हैं, पार्सल फूड मंगवाते हैं, वो जिस डब्बे में पैक होके आते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक के पैक होते हैं या तो अल्युमिनियम के पैक होते हैं, अल्युमिनियम फॉइल से पैक होते हैं। या फिर कहीं हम जाते हैं, टूर में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं सफर में गए 10 दिन के, तो ज्यादातर हम लोग वो चीजें डालते हैं अपने बैग में जिसको हमने खाया, यूज किया और फेंक दिया, जो हमको कैरी करना ना पड़े। तो इन सब के कारण हमारे समाज में, हमारे लोकेलिटी में कचरे का बहुत ज्यादा समस्या बन गई है, कचरे में वृद्धि हुई है। तो इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं? तो बच्चों, इसके लिए कुल्हड़ की चाय है। आप देखते हो अभी टी स्टॉल पे या ट्रेन में घूम के चाय बेचने वाले या बस स्टॉप पे बेचने वाले लोग प्लास्टिक के कप देते हैं, जो पिया हमने और फेंक दिया। लेकिन वो उससे बचने के लिए जो बहुत पहले समय में होता था, कुल्हड़ की चाय, यानी मिट्टी की कप होती है बनी हुई, जिसको कुल्हड़ कहा जाता है, चाय उसके लिए उसको यूज किया जाए। या तो कांच के, पहले आप देखते थे होटल में भी बहुत कम देखने को मिलेगी, या तो फिर पहले हर जगह पे होता था कि कांच के गिलास में लोग चाय सर्व करते थे, जो पिया, यूज किया, फिर उसको साफ कर दिया गया, धो के फिर से वापस रख लिया गया। तो इस तरह से कांच की गिलास होती थी। और अब निकाल दी गई डिस्पोजल गिलास, जो प्लास्टिक की होती है, उसकी जगह पे कांच के कप और गिलास निकाल दिए गए हैं, जिसको हम पी के फेंक भी देते हैं तो वो सड़ गल करके खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में ये सारे नियंत्रण हैं, ये सारे तरीके हैं जिससे हम थोड़ी सी इसमें नियंत्रण करके कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वृद्धि में हम लोग कुछ कमी कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज देखा, ये हमारा पर्यावरण का अंतिम टॉपिक था, 2 समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय और कचरा का निपटान। तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ बच्चों। इसमें भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप इसको देख लेंगे, और इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में फिर से आप लोगों से मिलूंगी। धन्यवाद।